तो मोनिंदर जाटव ने भी यही किया था, उसने भलाई का काम किया था कि हम भी जो है इस व्यक्ति को, जो युवराज मेहता है, जो अपनी कार की छत पर बैठा हुआ है और मोबाइल टॉर्च जलाकर लोगों से अपील कर रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए उसे आगे नहीं आया। उसने अपने पिता को भी जो है कॉल करी थी, लेकिन जो है कामयाबी नहीं मिल सकी। उसने अपने दोस्तों को भी जो है कॉल किया था कि मुझे बचाओ, मेरी कार पानी में जो है गिर गई है, गहरे पानी में, और यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन यह भी बताया गया है कि उस दरमियान स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वह भी पहुंच गई थी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। चूंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। किसी भी व्यक्ति ने यह जहमत नहीं उठाई, न पुलिस प्रशासन के न एनडीआरएफ की टीम ने, कि पानी में जो है कूदा जाए और उस संबंधित व्यक्ति को बचाया जाए। यदि वह कोई बड़ी कार्रवाई करते तो हो सकता है युवराज आज हमारे बीच जिंदा होता, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी दर्दनाक वहां मृत्यु हुई और अगले दिन भी बड़ी मशक्कत के बाद जो है उसकी कार बरामद हो सकी गहरे पानी से। पुरानी कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल या कुएं में डाल। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यदि किसी की विपदा में मदद कर देते हैं या उसकी आप जो है समस्या हल कर देते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर दे या कहीं आपकी भलाई कर दे बदले में। आप यह न सोचें, क्योंकि नोएडा में 16 जनवरी की रात एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर और देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि 16 जनवरी की रात एक इंजीनियर जिसका नाम है युवराज मेहता, वह गुड़गांव की एक कंपनी में काम करता था। वह कार में सवार होकर ग्रेटर नोएडा की तरफ लौट रहा था। बताया यह गया है कि युवराज की कार तेज थी और गहरे पानी में सड़क किनारे डूब गई। सब लोग उसे देखने लगे। सैकड़ों लोग हाईवे के किनारे से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि युवराज को उस गिरे हुए पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई जा सके। लोग सिर्फ यह देख रहे थे कि ये कार गिरी कैसे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी युवराज मेहता ने मोबाइल फोन से अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। वह भी वहां मौके पर उस वक्त नहीं पहुंच सके। उसने जो है उसके जो दोस्त थे उनसे भी कॉल करी कि मेरी जो कार है वो पानी में गिर गई है, गहरे पानी में रात में, और मुझे कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तभी वहां पर डिलीवरी मैन का काम करने वाला स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम मोनिंदर जाटव है, वह भी वहां पहुंच गया था और उसने देखा कि यहाँ पर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डिलीवरी मैन का काम करने वाला व्यक्ति मोनिंदर जाटव भी वहां से गुजर रहा था। बताया यह गया है कि मोनिंदर जाटव भी अन्य लोगों को देखकर वहां पर रुक गया और देखने लगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। मोनिंदर जाटव ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति की कार जिसका नाम युवराज मेहता है, वह कार की छत पर बैठ गया था। चूंकि रात हो रही थी काफी। चूंकि आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के जितने भी बिल्डर हैं वो बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं जिससे कि ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो सके, और वो पानी जो है इधर उधर जो है समायोजित नहीं किया जाता है, बल्कि वहीं पर भरा रह जाता है। यही वजह है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे जो गहरा पानी भरा हुआ था, युवराज मेहता की कार उसमें समाती जा रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया था। यह देख करके मोनिंदर जाटव नामक युवक ने पानी में कूदने की इच्छा जताई। उसने कहा कि यदि हम इसमें उतरते हैं पानी में तो आप हमको भी बचाना, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो युवराज मेहता है जो छत पर बैठा हुआ है कार की, हम इसको भी बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आसपास के लोगों ने कहा कि आप ये प्रयास करके देख लीजिए, यदि बच जाते हैं तो इनको बाहर निकाल कर लाइए। यह सुनकर जो मोनिंदर जाटव है पानी में जो है कूद जाता है। उसने जो है करीब बताया यह गया है कि आधे पौने घंटे तक सर्च किया, काफी देर तक युवराज मेहता को, लेकिन वह तब तक पानी में समा चुका था और उसकी कार भी पानी में समा चुकी थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद जो मोनिंदर जाटव है काफी देर बाद पानी से बाहर निकल आया और लोग जो है यह सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी वहां पर जो है, यदि वो पहले काफी जब वह छत पर बैठा हुआ था या वह वहां पर जो लोग देख रहे थे, यदि पहले से प्रयास कर लेते, हो सकता है तो आज हमारे बीच और सबके बीच युवराज मेहता जिंदा होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पूरा देश इस घटना पर काफी दुख है और काफी लोगों ने ट्वीट भी किए हैं। लोगों ने इस घटना का जो है बहुत सारी वीडियो बना दिए हैं। अब बताया यह गया है कि जिस व्यक्ति ने
इस मामले में मदद करी थी मुनिंदर जाटव ने। पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी और जो सीनियर जो अधिकारी हैं वह भी कह रहे हैं कि आप ज़्यादा बयानबाजी मीडिया में ना दें, वरना यह जो है ठीक नहीं है। एक व्यक्ति की जान गई है, आपने अच्छा काम किया है कि एक व्यक्ति को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो मीडिया कर्मी हैं वो उनके घर पे आते जाते रहते हैं, जो ये मुनिंदर जाटव हैं, इसीलिए उन्होंने उनके घर पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। बताया ये गया है खबरों में कि जो मुनिंदर जाटव हैं उनके घर पर कोई पत्रकार पहुंचा और उन्होंने कहा कि जब आप पानी में उतरे हुए थे तो हम आपकी वीडियो बना रहे थे, तो पुलिस हमें भी परेशान कर सकती है, तो पुलिस सवालों को लेकर हमको भी जो है पूछताछ कर सकती है, हमसे भी जो है कई सवाल पूछ सकती है और आपसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मुनिंदर जाटव के जो पिता हैं, पुलिस ने उनसे भी कई बार पूछताछ कर ली इस मामलों को लेकर। लेकिन वहीं दूसरा मामला यह उठ जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ हैं नोएडा के, उनको तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण से हटा दिया है, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एसआईटी गठित कर दी है कि इस मामले में किस किस व्यक्ति ने गलती करी, आखिर ये पानी क्यों भरा हुआ था एक्सप्रेसवे के सहारे। और ये जो पूरा जो एसआईटी गठित में यह भी जांच में सामने आया है कि कई जो इसमें इंजीनियर हैं नोएडा प्राधिकरण के और जो प्रबंधक हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं नोएडा प्राधिकरण, इसमें वो भी जांच के घेरे में आ गए हैं। एसआईटी गठित करने के बाद में सामने यह आया है कि इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारी और भी नप सकते हैं, साथ ही कई जो है इसमें अधिकारी और बिल्डर जेल भी जा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि मुनिंदर जाटव ने ऐसी क्या गलती कर दी युवराज मेहता को बचाने के लिए पानी में उतरकर। यदि कोई किसी की मदद करने के लिए पानी में उतर गया तो उसने क्या कोई गलती करी है? सड़क पर कई बार आदमी जा रहे होते, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मदद करने के लिए लोग खड़े रहते हैं, कई बार कोई अस्पताल पहुंचा देता है तो जान बच जाती है। लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि यदि कोई मददगार किसी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा देता है समय पर, तो अस्पताल के कर्मचारी और सीनियर जो डॉक्टर हैं वो तरह तरह के सवाल करते हैं, पूछते हैं कि यह घटना कैसे हुई, किसने इसको चोट पहुंचाई, या इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ, कौन लोग थे, ये घटना कैसे हुई, वो सैकड़ों सवाल करते हैं। तो इस वजह से कोई व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहीं कोई जा रहा है, उसके साथ में कोई महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, स्कूल जा रहा है या कहीं घूमने जा रहा है, टहलने जा रहा है रात में, सुबह शाम, तो कई बार वो निशाने पर आ जाते हैं बदमाशों के। तो बदमाश यदि देख लेते हैं कि वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो कई बार उनकी जान बच जाती है, वरना लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं सड़क पर। लेकिन यदि लोग उनको समय पर बचा लें या उनकी मदद कर देते हैं तो उनकी जान बच जाती है। तो ऐसी हालत में यदि कोई किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई किसी को बचाने के लिए सड़क पर जो है आगे जो है नहीं रुकेगा उसे बचाने के लिए, तो लोगों की तो ऐसी जाने चले जाएंगे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं हम अपने शहर में, लेकिन यदि विकास कर रहे हैं तो ये सड़क किनारे एक्सप्रेसवे के किनारे 70 फुट तक गहरा पानी क्यों भरा गया था? सवाल यह उठता है कि नोएडा प्राधिकरण के सीनियर अधिकारियों ने आखिरकार इस गहरे पानी को आखिर कहीं पर क्यों समायोजित नहीं किया था। आपको बता दें कि देखने में यह भी आता है कि नोएडा में जितनी भी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं उनको मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन जमीन के अंदर से बड़े पैमाने पर पानी खुलेआम जमीन पर बहाया जाता है, जिससे कि वो नीचे जाकर दीवारें और मजबूत हो जाएं। कई बार गांव के लोगों ने विरोध भी जताया है कि यह जो जमीन के नीचे से पानी खींचा जाता है, जो बिल्डरों के द्वारा जो प्राइवेट बिल्डर यहाँ काम कर रहे हैं, वह पानी को किसी नाले या यमुना नदी में छोड़ने के बजाय वह वहीं पर जमीन पर ही इकट्ठा कर देते हैं, जहां पर ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं नोएडा में, गेट नोएडा में और यमुना विकास प्राधिकरण में। एक सवाल यह भी बनता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिला गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। पहले नंबर पर आता है नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 को, और यह 50 साल पुराना नोएडा प्राधिकरण हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे साधन मुहैया कराने की जरूरत है। जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो यहाँ पर याद किया जाता है कि यहाँ पर ऊंची सीढ़ी होनी चाहिए थी, आग लग गई थी किसी इमारत में, या यहाँ पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए थी,
या यहाँ पर जो है जान बचाने के इतने उपाय हो जाने चाहिए थे, लेकिन वह तब होते हैं जब आदमी की जान चली जाती है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण में सीवर सिस्टम में भी ऐसे कई करीब आधे दर्जन लोगों की मृत्यु पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है जहरीली गैस से। दूसरे नंबर पर आता है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। यह भी जो है काफी बड़ा प्राधिकरण है और यहाँ पर भी जो है साधन तो जैसे वैसे ठीक है, लेकिन विकास की बातें बहुत होती हैं नोएडा में, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में। इसके अलावा तीसरा और प्राधिकरण है यमुना विकास प्राधिकरण। वहां पर तो देश का सबसे बड़ा, कहते हैं कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में ही उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ऐसे में जो है यह सबसे पहले सोचने पहलू है कि जब वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बन भी गया है लगभग, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आसपास के गांव हैं, तो जिस तरह से आजकल घटनाएं घट रही हैं पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स को लेकर और एयरप्लेन्स को लेकर, तो होना तो यह भी चाहिए कि बचाव के पूरे साधन हों। आपको बता दें कि गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है और वहाँ पर कुछ समय पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी, तो वहाँ पर कई जो है स्टूडेंट मौत के मुंह में समा गए थे। इसके अलावा कहीं झूला टूट जाता है, कहीं पुल टूट जाता है, तो ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। तो यह बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे देश में जनहानि होती रहती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अप्रिय घटना हुई है नोएडा में सेक्टर 150 में, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। और जो मोनिंदर जाटव जैसे जो डिलीवरी बॉय हैं, यदि वो कोई मदद करने के लिए आगे आते हैं तो उनके लिए जो है उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनका साहस बढ़ाना चाहिए। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने तो किसी से पैसे ले लिए या रिश्वत ले ली, वो कोई अधिकारी है, वो मजदूर आदमी है, वो किसी से क्यों रिश्वत लेगा, किसी से क्यों पैसे लेगा। उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यदि यह मोनिंदर जाटव न होकर के कोई अपर कास्ट का या कोई किसी और अन्य जाति से संबंधित होता तो हो सकता है कि उसके साथ में ऐसा ना होता। यह कहीं ना कहीं जाति फैक्टर भी इसमें हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या उसको जो है बार बार इंटरोगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सिर्फ मदद के लिए जो है वो आगे आया था। मदद करना कोई किसी की बुरी बात नहीं है, मदद हर आदमी को करनी चाहिए। कहते हैं कि मदद करने से अच्छा होता है, किसी की जान बच सकती है।